इंटरव्यू से तो हाँ वो आप कुछ बता सकते हैं एक्चुअली क्या हुआ। वेलकम टू माय फूफू पॉडकास्ट ऑफ एंकी बॉय 2.0 एंड आज हमारे साथ है आरपी जो है सेल्सफोर्स डेवलपर। इंटरव्यूज क्लियर किए हैं तो ये कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे हमारे साथ और काफ़ी बैकग्राउंड इनसे बातें पता चलेंगी कि क्या होता है, किस तरह के इंटरव्यूज़ होते हैं, किस तरह के इंटरव्यूअर होते हैं और किस तरह के ये जवाब देते हैं और काफ़ी अचीवमेंट इन्होंने अभी अचीव किए हैं जो कि हमें बताना चाहेंगे। तो वेलकम है आपका आरपी। और हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे हमारे पैनल में और ये अभी हिडन रहेंगे क्योंकि ये काफ़ी ऊपर लेवल पे हैं। एक हमारे साथ TCS में है और एक फाइनेंशियल फील्ड में है। एक का नाम है हेनरी और दूसरे का नाम है सिड। तो ये हमारे साथ रहेंगे बट ये थोड़े हिडन रहेंगे ताकि हमारे दर्शकों को एक्सपर्ट लेवल की एडवाइस भी मिलते रहें। तो आज भी हम पहले आपसे सुनना चाहेंगे कि कैसा रहा आपका यहाँ तक का जर्नी। आप इससे पहले कैसे आप सेल्सफोर्स में आए और उसके बाद आपने इतनी अचीवमेंट करके नई अचीवमेंट अचीव किया, तो कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। So thank you everyone. Thank you Ankit Prabhu. Give me this opportunity. So I was in college and studying MCA. So that time I'm not aware about Salesforce. So उस टाइम पे मतलब ऐसा था Salesforce का मुझे ये भी नहीं पता था, करेक्ट। तो फाइनल ईयर चल रहा था तो कॉलेज की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने 2 अपॉर्चुनिटी क्रैक की कॉलेज में ही, मतलब प्लेसमेंट हुआ 2 कंपनी में और फॉर्चुनेटली दोनों ही कंपनी Salesforce पे काम कर रही थी। तो मेरा थोड़ा जावा में हाथ सही था डेवलपमेंट में और जैसे, तो मैंने 360 डिग्री क्लाउड ज्वाइन की। उसके बाद वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली, लर्निंग की, ट्रेनिंग हुई, तो थोड़ा एक्सप्लोर किया चीज़ों को। बट सेम टाइम मतलब मेरे साथ थोड़ा मेरी लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम भी चल रही थी उस टाइम पे कुछ, तो बहुत इजी नहीं था मेरे लिए एक्चुअली, चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई थी। बट धीरे धीरे चीज़ें को किया और ट्रेनिंग टाइम में बहुत टफ था क्योंकि मुझे जावा इतने अच्छे से नहीं आती थी और सेल्सफोर्स जो है वो एपेक्स पूरी जावा बेस्ड है, पूरा ओप्स कंसेप्ट और उसके एडवांस कंसेप्ट है जैसे कि कलेक्शंस हो गए, मैप और ओप्स कंसेप्ट जितने भी इंटरफेस इनहेरिटेंस। अब हम पूछना चाहेंगे जैसे आपने आप क्रैक कर चुके हैं, एक अच्छा सेल्सफोर्स का आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, तो कुछ इंटरव्यूज किस तरीके के होते हैं और किस तरह के आपको सिचुएशंस उसमें फेस करना पड़ा? कुछ ऐसा मोमेंट जिसमें आपको लगा कि यार ये क्या हो गया, मतलब कुछ ऐसा अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे तो बिल्कुल। और हमारे एक्सपर्ट भी इसके बाद आपको अपनी राय देंगे, तो पहले आपसे हम सुनना चाहेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है सेल्सफोर्स का, जब भी आप कभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं सबसे पहले आपको अपना बेसिक क्लियर करना है। सेल्सफोर्स में एक्चुअली 2 पार्ट होते हैं, एक एडमिन और एक दूसरा डेवलपमेंट। तो जो डेवलपमेंट है उसका बेसिस एडमिन है, करेक्ट। एडमिन मतलब जब डेवलपमेंट का आप इंटरव्यू दोगे तो पहले जो एडमिन होता है वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए उसकी। देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स इन एडमिन्स लाइक रिकॉर्ड टाइप and some configuration of user level and some other things are there, तो वो आपको सारी क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आप डेवलपमेंट पे जा सकते हैं। अब बात आती है इंटरव्यू की। सो जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं, इंटरव्यूअर पहले ही क्वेश्चन एडमिन से रिलेटेड पूछता है। अगर आप उनको आंसर देख कर पा रहे हैं तो वो समझ जाएगा कि इसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, करेक्ट। अगर उसको पता, मान लिया आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, और आपका डेवलपमेंट एनी हाउ अच्छा है, फिर भी वो आपको चीज़ों को फिर आगे तक नहीं लेके जाएगा। वो इंटरव्यू को ऐसा कॉम्प्लेक्स कर देगा कि आपको बाहर करना चाहेगा इंटरव्यू से। तो मेरा अभी तक का जो मतलब एक्सपीरियंस रहा है, मैंने अराउंड मतलब आफ्टर वर्किंग विद IBM मतलब मैंने अराउंड मोर देन 5 to 6 इंटरव्यू दिए हैं अभी तक, मोर देन 5 to 6। बट किसी इंटरव्यू में कभी कभी ये होता है कि इट्स डिपेंड ऑन इंटरव्यूअर एक्चुअली, वो उसकी नॉलेज कैसी है, करेक्ट। उसकी नॉलेज अगर डेवलपमेंट में ज़्यादा अच्छी है तो आपको डेवलपमेंट के क्वेश्चन पूछेगा, उसकी नॉलेज अगर उस कंसेप्ट पे अच्छी है तो उसके कंसेप्ट पूछेगा, या एडमिन पे अच्छी तो एडमिन। तो अब मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आप ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, तो आपके साथ एक फनी इंसिडेंट हुआ था जिसमें आपको भागना पड़ा इंटरव्यू से, तो हाँ, वो आप कुछ बता सकते हैं? एक्चुअली क्या हुआ, मतलब उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैं ऐसे ही, मेरा इंटरव्यू था, दैट वाज अ स्टार्टअप कंपनी। और मैं ये आप सबको बताना चाहूँगा, स्टार्टअप कंपनी के इंटरव्यू सबसे ज़्यादा हार्ड होते हैं। मतलब वो आपसे क्वेश्चन उस लेवल के पूछते हैं जिस लेवल पे आपने काम भी नहीं किया। मतलब स्टार्टअप वाले आपसे कह के ले लेते हैं? हाँ बिल्कुल, वो कह के लेंगे आपकी। हाँ। क्योंकि वहां पे काम एक्चुअली होता है। MNCs में क्या होता है कि स्टैंडर्ड होता है, आप अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आप दूसरा काम नहीं करेंगे। स्टार्टअप में वो लोग क्या करते हैं, आपको घोड़ा बना देंगे, आपको सारा काम करना पड़ेगा, ठीक है। आपको घोड़ा भी बनना है, आपको गधा भी बनना है, तो सब काम आप ही हो, सारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए सारे सब कुछ आप ही हो, तो आप ही को सब कुछ करना है स्टार्टअप। इसलिए वो आपसे इतना हार्ड इंटरव्यू लेते हो कि आप भी परेशान हो जाते हो। तो बट वही प्रिपरेशन आपको करते हैं। तो हम अपने एक्सपर्ट यहाँ पे पैनल जो बैठा है हमारा है हेनरी और सिड से, पहले हम हेनरी से पूछना चाहेंगे कि आपका अब तक का जो एक्सपीरियंस है, जो आपने अभी प्रोजेक्ट निकाला है अपनी फील्ड में, तो आप कुछ कहना चाहेंगे कि आप कुछ बता रहे थे, आपके मैनेजर्स कुछ आपको बोल रहे थे, तो कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि आपको घबराना नहीं है। सही कहा इन्होंने, आप पहली बात तो आपको घबराना नहीं है।
जिस भी फील्ड का आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। और शुरू में आप इंटरव्यू देना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, इंटरव्यूज़ निकालेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्या एक्सपेक्टेशन रहती है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो काफ़ी हमारे अच्छे जवाब दिए। आईटी से बिलोंग करते हैं, तो नाउ हम फाइनेंशियल बैकग्राउंड के महारथी सिड से बात करते हैं, जो कि इनको लैंग्वेजेस भी आती हैं डिफरेंट, तो काफ़ी मतलब अपनी एक बार अपनी डिफरेंट लैंग्वेजेस में अपने दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। Salut tout le monde, comment ça va? तो आपने Moi je parle français. ये कौन सी लैंग्वेज है, मुझे भी समझ नहीं आ रही है। तो I'm basically a French specialist. मैं एक IT कंपनी में काम करता हूँ which goes by the name Global Sign. So वहाँ पर जो फ्रेंच क्लाइंट्स रहते हैं वो कंपनी में उनको मैं हैंडल करता हूँ। तो देखा आपने हमारे साथ बहुत डिफरेंट लेवल के डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट बैठे हैं, और मैं खुद में एक एक्सपर्ट हूँ। तो मैं अपनी बातें बाद में बताना चाहूँगा। पहले हमारे इंटरव्यूज से जो हमने क्वेश्चन पूछे हैं, तो काफ़ी अब तक का तो आपका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो अब आगे आप मतलब अब तो काफ़ी बैठ गए हैं एक जगह पे कि चलो ठीक है, आपका एक अच्छा पैकेज भी लग गया है, तो अब आगे का क्या सोचा है आपने? इसमें कब तक का आप अपना फ्यूचर देखते हैं? आईटी फील्ड में कब तक फ्यूचर देखते हैं आप लोग? एक्चुअली आईटी मतलब मेरा स्टार्टिंग से ही रहा है, ठीक है, मैं जॉब कर रहा हूँ और चल रही है, लाइफ सही चल रही है, एक अर्निंग आ रही है, बट मेरा एक्चुअली यह थोड़ा बिजनेस करने का कुछ भी। देखो अगर कल को मेरी जॉब पे जाती है ना तो मैं सब्जी भी बेच लूँगा। सही बात। मेरा ऐसा नहीं है कि भाई मैं कोई छोटा काम नहीं कर सकता। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए बेचने का, कुछ भी करने का। और मैं देखता हूँ नोएडा में मैं देखता हूँ सुबह को हम जूस पीने जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे लोग सब्जी बेच रहे हैं, वो जो बंदा जो उसका ओनर है ना, वो पास दूर खड़ा होकर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसने आगे लड़के लगाए हुए हैं दुकान पे 5-5, 6-6 हज़ार में, 10-10 हज़ार में, जो भी उनका सैलरी होगा। तो मतलब बिजनेस यहाँ पे आपका कुछ भी चल सकता है नोएडा में। आपका जूस का ठेला, खाने का, तो यहाँ पे मतलब खाने का और पीने का चीज़ ऐसी है कि आपको कुछ भी चल जाएगा यहाँ पे। तो आपने जैसे शाहरुख खान का डायलॉग सुना है कि माँ कहती है कि कोई धंधा छोटा बड़ा नहीं होता। ये बिल्कुल सही बात है। सही बात यहाँ पे नोएडा में और कहीं भी। और हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल भी है सोसाइटी में। हम देखते हैं कि उन्होंने छोटी शुरुआत की, लेकिन आज वो बड़े लेवल पे, क्योंकि हम लोग सोचते हैं यार मैं ये जॉब कर रहा हूँ, मेरी अर्निंग आनी बंद हो जाएगी कुछ समय बाद, तो यही सोच हमें पीछे खींच लेती है एक्चुअली। बट तब भी हमें खाना पीना तो अभी आईटी से ही मिलता है, तो नहीं, नो डाउट हमें आईटी मतलब अगर हम उस फील्ड में कुछ अच्छा कर सकते हैं, नो डाउट हमें उस फील्ड में करना चाहिए, बट सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है एक्चुअली, है ना। आप ऐसा नहीं कि अगर आप इंजीनियर है तो आप चाय नहीं बेच सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास स्किल। क्योंकि हमारे तो प्रधानमंत्री भी चाय बेच के बने। बिल्कुल, प्रधानमंत्री हमारे चाय बेच के बने हैं, तो मतलब हम कैसे उस चाय को ठुकरा सकते हैं? करेक्ट। तो कुछ हम हेनरी से पूछना चाहेंगे, तो आप अपना एक्सपीरियंस कुछ बताना चाहेंगे अब तक का, कि कैसा रहा आपको, किस तरह की पार्टीज होती हैं, किस तरह की पार्टीज आपने अटेंड की हैं अब तक, जो आईटी फील्ड कॉर्पोरेट्स में होती हैं एकदम लैविश लेवल की, कुछ बताना चाहेंगे? जो आईटी में पार्टीज होती हैं बेसिकली वो मोटिवेशनल टॉक होते हैं। आपको पहले बुलाया जाएगा पार्टी के नाम पे, फिर आपको मोटिवेट किया जाएगा कि काम करो, ढंग से करो। बट उस दिन तो नहीं बोलते ना, उस दिन तो आपको उस दिन तो चिल होता होगा, मूड एकदम चिल होता है, और स्नैक्स होते हैं। स्नैक्स? सिर्फ स्नैक्स या फिर स्नैक्स के साथ स्नैक्स भी होते हैं? अच्छा, स्नैक्स भी होते हैं साथ। भाई मेरे साथ एक फनी इंसिडेंट हुआ था जब गुड़गांव में भी पार्टी हुई थी हमारी, ठीक है, आईबीएम क्लाइंट आया था हमारा फोन से, तो पार्टी हुई। अब मैं गया उस पार्टी में, अब मैं मतलब इतने खतरनाक होटल में अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम गया हूँ, मतलब बहुत अच्छा होटल था एक्चुअली। तो मतलब मैं वहाँ गया, मैं देख रहा यार आधी चीज़ें तो ऐसी जो मुझे नाम भी नहीं पता, जो मैंने लाइफ में देखी भी नहीं खाने की। अब मेरे साथ वाले बंदे सब अच्छे सोसाइटी से थे, वो सब खा रहे हैं ये सब चीज़ें। मैंने कहा भाई मैं क्या खाऊँ, मैं वैसे भी वेजिटेरियन। नाम बताओ है क्या पता खिचड़ी निकली उसमें। हाँ, मतलब ऐसा चीजें थी भाई, मुझे सीरियसली नाम भी नहीं पता था। फिर मेरा एक दोस्त था सूर्यांश, उसने मुझे काफी हेल्प की कि हाँ आप ये ले सकते, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, नॉन वेज और वेज में आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये किस चीज की बनी है, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। वी आर कृष्णा कॉन्शियसनेस, सभी यहाँ पे वेजिटेरियन हैं, सब वेज प्रेफर करते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा इधर उधर जाने में प्रॉब्लम होती है, बट हम ट्राई करते हैं कि वेज ही ढूंढे और ऑनियन गार्लिक भी अवॉइड करें, तो वो तो ठीक है, वो थोड़ा मुश्किल होता है, बट ठीक है, हम कोप अप कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं वो हमें भी पता है। तो हम यहीं पे अपना सेशन एंड करना चाहेंगे आईटी के एक्सपर्ट्स के साथ सबके। तो किसी को अपना कुछ बताना है तो आप बट मेरा एक मैसेज है, मतलब जो भी कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर फ्रेशर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो कभी भी आप ऐसे मत करें कि आपने गूगल से कोई कंटेंट उठाया और उसको मतलब पढ़ा और इंटरव्यू आपने क्रैक कर लिया, तो वो आपके लिए पेन बन जाएगा कुछ समय के बाद। जब आप आओगे फील्ड में और फिर आप काम करोगे तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, चाहे वो सीनियर है चाहे फिर वो फ्रेशर है, कोई भी है। आप किसी भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, मैक्सिमम आपको 2 महीने लगेंगे तैयारी करने में, बट आपको बेसिक लेवल से तैयारी करनी है, आपको अपना बेसिक तैयार करना है, उसके बाद आपको चीज़ों को मतलब लर्निंग करनी है। ऐसा नहीं करना है कि ऊपर से पढ़ा और इंटरव्यू क्रैक किया और आप चले गए,
उससे आपको जो है बहुत प्रॉब्लम होगी अगर आप ऐसे जाते हो, क्योंकि फिर आपको कोई भी मतलब पेल सकता है। ठीक बिल्कुल है, सही बात। आईटी में आपको, क्योंकि सब एक्सपर्ट्स बैठे हैं यहाँ पे, कोई बिना पढ़े नहीं पहुंचा है, सबने पढ़ा लिखा है, तो आपको भी पढ़ के ही पहुंचना पड़ेगा और प्रिपेयर करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं एक मैसेज और देना चाहूँगा, अगर बेटर इज दैट कि अगर आप छोटी कंपनी से शुरुआत करो, वहाँ से मतलब भले पेन आपको बहुत ज़्यादा होगा, बट आपकी लर्निंग जो होगी ना, आप सोच नहीं सकते 3 साल बाद आप जब किसी अच्छी कंपनी में जाओगे तो आप अपने आप को एक अलग लेवल पे पाओगे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले एमएनसीज में चले जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे उनकी वो लर्निंग नहीं हो पाती, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है चीज़ों को लेकर के वहाँ वो नहीं हो पाती। आपका इशारा मेरी तरफ तो नहीं है। नहीं, आपकी तरफ नहीं है, बट ये एक्सपीरियंस आप फील कर सकते हैं एक्चुअली, एक उस बंदे में जो छोटी कंपनी में काम करके आया और एक उस बंदे में जो बड़ी कंपनी में काम करके आया। बिल्कुल सही बात है। तो इन्होंने एकदम पते की बात की है, जो घिसता है वही हीरा निकल के बाहर आता है। तो आप भी घिसिए, अपने को हीरा बनिए, अलादीन का चिराग बनिए, बिल्कुल, और बिल्कुल। निखर के बाहर आइए उसी तरह से। तो हम भी बरकरार रहेंगे। तो इसी टॉपिक पे हम अपना एंड करते हैं आईटी डिस्कशन विद एक्सपर्ट्स ऑफ पैनल।